उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन कथित तौर पर एक विशेष समुदाय के दहशतगर्दी और हिंदुओं की पलायन की खबर आनी तेजी से शुरू हो गई है। अलीगढ़ के नूरपुर के बाद अब आजम खान के संसदीय क्षेत्र रामपुर से हिंदुओं की पलायन की खबर आ रही है। नूरपुर के बाद अब रामपुर के टंडोला गांव में भी लोगों ने अपने घरों पर मकान बिकाऊ है लिख के पलायन की बात कहने लगे, जिसके बाद मानो हंगामा मच गया। दरअसल ताजा मामला आजम खान के संसदीय क्षेत्र रामपुर के टंडोला गांव से आ रहा है, जहां कुछ हिंदू परिवारों ने अपने घर पे मकान बिकाऊ है लिख के घर छोड़ने के और पलायन करने की बात कहने लगे। इतना ही नहीं, हिंदू परिवारों ने अपने हाथों में तख्तियां लेके विरोध प्रदर्शन भी गांव में करना शुरू कर दिए। इन तख्तियों में योगी जी हमें न्याय दिलाओ, दहशतगर्दी बंद करो, अत्याचार बंद होना चाहिए जैसे कई स्लोगन्स लिखे हुए थे। अब जान लेते हैं कि आखिर हिंदू परिवारों को तख्तियां लेके प्रदर्शन करना और घरों में मकान बिकाऊ है लिखने की नौबत क्यों आ गई। आपको बता दें कि 28 मई के दिन रामपुर के टंडोला मोहल्ले में कुछ हिंदू परिवारों के घर पे उनकी बेटियां कैरम बोर्ड खेल रही थी, लेकिन उसके बाद विशेष संप्रदाय के लोग भी वहां आके कैरम बोर्ड खेलने की इच्छा जाहिर की, जिसके बाद हिंदू परिवारों की बेटियों ने कैरम बोर्ड खेलने से मना कर दिया, जिसके बाद वहां के मुस्लिम संप्रदाय के लोग उग्र हो गए। बेटी के भाई के विरोध करने के बाद उसके भाई को भी उन्होंने जम के मारा और उसका सर फोड़ दिया, जिसके बाद मानो वहां पे हलचल मच गई। हिंदू और मुसलमान का दंगा तेज हो गया। अगर हम पूरे रामपुर की भी बात करें तो वहां पे हिंदुओं की आबादी मात्र 28% है और उस मोहल्ले में हिंदुओं की आबादी मात्र 20% है, जिसके कारण हिंदू उनसे लड़ने में सक्षम नहीं है। कोई चारा न बचने के बाद हिंदू अपने घरों पे मकान बिकाऊ है लिख के पलायन की बात कहने लगे, साथ ही तख्तियां लेके घर से बाहर निकल गए और पुलिस से न्याय की मांग करने लगे। थाने पर FIR भी कराई गई। पुलिस शांति व्यवस्था बहाल करने में जुटी भी हुई है, लेकिन गांव वालों का आरोप है कि पुलिस निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई नहीं कर रही है। गांव वालों का आरोप यह भी है कि वहां के जो विशेष संप्रदाय के लोग हैं वो सीधे धमकी देते हैं कि घर में घुस के मारेंगे और बच्चों को लहूलुहान भी करेंगे। और गांव वालों का आरोप है कि लगातार ऐसा वो करते भी आए हैं पिछले 20 वर्षों से, लेकिन उनका कहना है कि अब हम इस दहशतगर्दी को नहीं सह सकेंगे। इसमें कई राजनीतिक एंगल भी सामने आता है। गांव का एक व्यक्ति बताता है कि मुस्लिम संप्रदाय के लोग कहते हैं कि अभी तो तुम्हारे योगी जी की सरकार है, अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आए तो तुम्हारे घर में घुस के तुम्हारे बहनों बेटियों के साथ बलात्कार करेंगे। हालांकि पुलिस इन बातों को नहीं मानती और पुलिस वहां पे शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए जुटी हुई है। अगर आज आप ट्विटर पे नजर डालेंगे तो एक ट्रेंड हो रहा है, जस्टिस फॉर नूरपुर हिंदू। आपको याद होगा कि रामपुर से पहले अलीगढ़ के नूरपुर गांव में भी कुछ ऐसी ही घटना आई थी। आपको बता दें कि नूरपुर में 900 मुस्लिम परिवारों का घर है, वहीं 125 हिंदू परिवारों का घर है। 26 तारीख को नूरपुर में भी कुछ ऐसी घटना हुई थी, जिसके बाद हिंदू परिवारों के लोगों ने अपने घर के बाहर मकान बिकाऊ है लिख के पलायन की बात कहने लगे थे। दरअसल मामला यह था कि वहां पे जो अनुसूचित जातियों के लोग हैं उनके बेटियों की बारात चढ़त का विरोध मुस्लिम संप्रदाय के लोगों द्वारा किया जाता है, जिसके बाद 26 मई को जब डीजे बजते हुए बारात चढ़ के घर की ओर आ रही थी तो मुस्लिम संप्रदाय के लोगों ने उग्र प्रदर्शन किया, डीजे में तोड़फोड़ की, दूल्हे को भी चोट पहुंचाने की कोशिश की, जिसके बाद हिंदू परिवार तंग आके अपने घर के बाहर मकान बिकाऊ है लिख के पलायन की बात कहने लगे। और आज उन्हें ही सेव करने के लिए और उनके लिए लड़ाई लड़ने के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए ट्विटर पे जस्टिस फॉर नूरपुर हिंदू भी ट्रेंड कर रहा है। इन सभी मामले में एक नाम है जो खूब तेजी से सुर्खियां बटोर रहा है, वो है AIMIM के नेता नजीम अली। दरअसल नूरपुर के घटना के बाद नजीम अली भी सुर्खियों में आए। नजीम अली कुछ ऐसा विवादित बयान बोले जिसके बाद उनकी जमकर आलोचना हो रही है। नजीम अली ने अपने एक वीडियो में धमकी देते हुए कहा कि बिना इजाजत के बारात नहीं चढ़ने देंगे, ईंट लाओ, पत्थर लाओ या गोली लाओ, हम बारात नहीं चढ़ने देंगे। साथ ही उन्होंने धमकी भरे स्वर में कहा, नमाज तो होगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन्हें भी कह देना चाहता हूं कि नमाज तो देखिए होगी, और हाँ, हम बारात नहीं चढ़ने देंगे। अगर आप बिना परमिशन अगर बारात चढ़ाएंगे तो हम नहीं चढ़ने देंगे। जिसके बाद हिंदू परिवार के लोग और आहत हुए। उसके बाद वो अपने स्थानीय नेताओं से गुहार भी लगाने लगे कि इस प्रकार से इसमें राजनीति क्यों हो रही है, आखिर नजीम अली लगातार हिंदू परिवारों को बारात चढ़ने को धमकी क्यों दे रहा है, आखिर यह क्यों कह रहा है कि बारात नहीं चढ़ने देंगे। क्या नजीम अली कोई प्रशासनिक अधिकारी है या पुलिस अधिकारी?
अगर ऐसा नहीं है तो आखिर नाजिम अली लोगों को धमकी क्यों दे रहा है? लेकिन अब नाजिम अली पे भी बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने दबिश देकर उसे दबोच लिया है और उसके खिलाफ एफआईआर भी कर दिया है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसे गांव में जहां पे मुस्लिम संप्रदाय के लोगों की आबादी अधिक है, हिंदुओं की आबादी अल्पसंख्यक में है, यानी जहां पे हिंदुओं की आबादी कम है, वहां इस तरह की दहशतगर्दी की खबर सामने क्यों आती रहती है? क्यों हिंदुओं को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है? क्या अब यूपी में कैराना पार्ट 2 और मुजफ्फरनगर जैसी घटना दोबारा से दोहराए जाने की कवायद तेज हो गई है? और सवाल यह भी है कि आखिर योगी आदित्यनाथ इस सब मुद्दों पे क्या बड़ा एक्शन लेंगे? लेकिन वहां की पुलिस लगातार शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए जुटी हुई है। हमारा भी यही मानना है कि हिंदू मुसलमानों के एक होकर रहना चाहिए। लड़ाई झगड़े से आपसी संवाद बिगड़ता है। वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।